आज हम जानेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 और इसको हम बनाएंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक प्राप्त करें और पटल को क्या करें, छायांकित करें। यह हमारा क्वेश्चन है। पहले हम इस एक एक पढ़ेंगे। जो हमारा समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ y जो है ना माइनस में है, तो y माइनस में है ना, तो प्लस 1 में, तो प्लस बराबर y। अब देखिए ऐसे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, देखिए त्रिभुज जब भी बनेगा तो जानते हैं तीन भुजाएं होती हैं, तो हमें ऐसे तीन बिंदुएं चाहिए जिससे त्रिभुज हम आसानी से बना सकें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज पर एक एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश और वाई डैश। तो हमें ऐसे तीन बिंदु चाहिए जिससे बना सकते हैं। हम क्या रखेंगे, यहाँ से x का मान रख के y के निकालेंगे। यदि x का मान हम क्या रखें, 0 रखें, यदि x का मान यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, y का मान हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 1। तो हमारा बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 का मान 1, एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या होगा, यदि x का मान हम क्या रखते हैं, देखिए अगर -1 रखते हैं x का मान, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 कट कर आएगा 0 हमारा, तो 0 आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, -1 का मान 0। यदि हम x का मान क्या रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ क्या रखें, 2 रख दें, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। तो x का मान हम क्या रखें, जब 2 रखें तो y का मान क्या मिला हमें, 3। तो तीसरा बिंदु जो हमारा होगा ना, 2 का मान 3 हो जाएगा। देखो अब हमारा 3 बिंदु मिल गया ना, 1 2 3। अब ऐसे ही हमें समीकरण 2 से भी प्राप्त करना है। देखिए समीकरण 2 से पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो यहाँ देखिएगा 3x जो है ना प्लस में है और 12 जो है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, 2y बराबर 12 माइनस है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, जो 2 है ना मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, 12 माइनस 3x बटा 2। अब ये इससे हम क्या करेंगे, यहाँ भी तीन बिंदु हम प्राप्त करेंगे, तभी जाकर हमारा क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा और छायांकित भाग भी आसानी से हो पाएगा। देखिए यदि हम यहाँ क्या रखते हैं, x का मान रखते हैं 0 रखते हैं, तो जब x का मान 0 रखेंगे 3 को 0 कर देगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 है। अब बताइए 12 में से 0 जाएगा, हमारा 12 बचेगा, और 12 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 6। तो अब यहाँ हमारे दो बिंदु में क्या मिले, 0 का मान 6। ऐसे ही हम x का मान क्या रखते हैं, अगर मानिए 4 रख दें तो 4 3 12, अब 12 में से 12 जाएगा 0, और 0 में डिवाइड देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 0 में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो शून्य मिलता है। तो हम क्या रखें, x का मान 4 रखें, तो y का मान क्या आया हमारा, शून्य आया, तो 4 का मान 0। अब देखिए यहीं पे हम क्या रखेंगे, x का मान अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, अब 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो जब x का मान हम क्या रखें, यहाँ पे 2 रखे तो y का मान कितना आया है हमारा, 3 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाता है, 3 दूना 6, इसमें से 12 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 का मान 3। अब देखो हमारा 3 बिंदु आसानी से मिल गए, 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 3। तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से उसमें देख लेते हैं कि लास्ट कितना बिंदु है। तो ये हमारा 0 हो जाता है, तो लास्ट इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए -1 तक और 6 तक हमारा लास्ट ग्राफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आप खींच सकते हैं, लेकिन 6 तक कंपलसरी है। देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, आप 7 भी जा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है, इधर जाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, हमारा y एक्सिस। और देखिए इधर आएंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश -1 -2 -3 -4, ये y डैश। अब हम एक एक करके सबको बनाएंगे। पहले देखें हमारा क्या है, 0 का 6 है ना, तो 0 है यही, 6 है, तो यहाँ पे आ रहा है
ये हमारा 0,6 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 4,0, 4, पहले क्या है 4 है, तो हम देखो इधर तो ले नहीं सकते हैं, x से सिर्फ लेना है कि पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, अगर माइनस में होगा तो माइनस में लेते हैं, लेकिन ये प्लस में है x एक्सिस यही ना है, यही 4,0, तो यहीं पे हो जाएगा हमारा 4,0, क्योंकि 0 इसी पर है। दूसरा क्या है 2,3, यानी पहले x एक्सिस पर लेना है, पहला x का मान होता है, तो 2,3, तो 2 कहाँ है, यही पर है ना प्लस में, और 3 कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए तो यहाँ क्या हो गया 2,3। वैसे भी क्या करेंगे हम, और वो इसका मान लेंगे, तो 0,1, पहले 0 है उसके बाद 1 है, तो देखिए प्लस में होगा, आप यहाँ ले सकते हैं 0,1, 0,1 यही आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, जहाँ तक वहाँ -1 नहीं आ रहा उसके बीच में यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद क्या है -1,0 है ना, -1,0, तो -1,0 यही ना है, यहीं पे आ रहा है हमारा -1,0। देखिए ये यहाँ पे -1,0। उसके बाद क्या है 2,3 है ना, तो 2 यहीं पे है और 3 यहीं पे है ना, तो यहाँ भी इसी को कटान कर रहा है। देखिए एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिया हम, ठीक है, इसको मिला दिया। देखिए ये दोनों मिल गया, एक यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो बोल रहा है ना कि इस भाग को छायांकित कीजिए, तो क्या करेंगे हम छायांकित कर देंगे। छायांकित मैंने यानी जो त्रिभुज पटल बन रहा है इसको रंग दीजिए, हम इसको कलर छायांकित कर रहे हैं। हम इसको छायांकित कर दिए, मान लीजिए कि छायांकित हो गया। उसके बाद से बोला है ना कि क्या कीजिए, छायांकित तो करना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो आप ये जो इस पर कटान किया है ये कितना है 2,3, ये तो सबको मालूम हो गया। एक भुजा उसका यहाँ पे आ रहा है और एक भुजा यहाँ पे आ रहा है, ये तो भुजा नहीं है, यही ना हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक इसका त्रिभुज का निर्देशांक कितना होगा, पहले देखो -1,0, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा आ रही है, -1,0। दूसरा देखिए 4,0 यानी 4,0, 4,0। तीसरा अब कौन आ रहा है, जहाँ पे कटान कर रहा है, एक भुजा दो भुजा, तीसरा भुजा 2,3, यही क्या हो गया हमारा आंसर जो भी है कंप्लीट हो गया। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जो कि आप समझ सकते हैं जब भी आपका एग्जाम पूछेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 2 मार्क्स में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना होता है। ये 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इस चैप्टर से 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।